अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने व्यूअर्स को पार्क व्यू सिटी के ब्लॉग के हवाले से बताऊंगा कि पार्क व्यू सिटी के अंदर आज से कुछ अर्सा पहले जो पुरानी वीडियोस थी उसके अंदर जो ब्लॉग्स थे वो एक लिमिटेड ब्लॉग्स थे। अब जो पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर ब्लॉग्स नए ऐड ऑन हो चुके हुए हैं उसके बारे में आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो आप मेरी कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल अलमाजिद एसोसिएट्स एंड मार्केटिंग, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी मुकम्मल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे आएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मियां अब्दुल माजिद अलमाजिद एसोसिएट्स एंड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो लेके फिर हाज़िर हुआ हूँ। और आज की वीडियो के अंदर मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, जो अभी नए व्यूअर्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, या जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके पास कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन थी और उसको अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुकी हुई है और इसके अंदर क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो हम इसका सारा मैप और इसके सारे ब्लॉग्स सारा उसको रिव्यू करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि इस टाइम पार्क व्यू सोसाइटी किस लेवल पे जा चुकी है, कितनी एक्सपेंड हो चुकी है, क्या इसके अंदर चीज़ें नई ऐड ऑन हो चुकी हैं। तो हम इसको नक्शे के मुताबिक आपको गाइड करेंगे और उसके अंदर बताएंगे कि क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। तो फर्दर अब आपको जो मैप है उसके ऊपर और वाइट बोर्ड के ऊपर आपको सारे जो ब्लॉग्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि नए ब्लॉग कौन से आए हैं और कहाँ पे इस टाइम क्या प्राइसेस चल रही हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी कि आपको इसके अंदर प्राइसेस और नए ब्लॉग्स हर चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आपको हर इंफॉर्मेटिव वीडियो, आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो वो आपको मिलती रहे और आपको हर टाइम घर बैठे आप पार्क व्यू सोसाइटी के साथ अपडेट रहें। तो आइए अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी मैप के ऊपर गाइड करता हूँ। तो जी व्यूअर्स, अब आपको मैं मैप के ऊपर सारा गाइड कर देता हूँ कि नए ब्लॉग्स कौन से ऐड ऑन हुए हैं और किस ब्लॉग में क्या प्राइस चल रही है, वो प्राइस रेंज भी आपको बता देता हूँ और मैप के ऊपर जो है आपको ब्लॉग के हवाले से गाइड कर देता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ नहीं आई है। तो आइए मैं आपको मैप के ऊपर दिखाता हूँ। जी, पहले आपने ऑलरेडी, जिस तरह कि आपको पता है कि ये फर्स्ट राउंड अबाउट है और ये सोसाइटी की मेन एंट्रेंस है, ये मेन मुल्तान रोड है, यहाँ से आप अंदर एंटर होते हैं फर्स्ट राउंड अबाउट, फिर ये सेकंड राउंड अबाउट, थर्ड और ये फोर्थ। ये ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा वीडियोस के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं। ट्यूलिप ब्लॉक, ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक। आज हमने जो जिक्र करना है वो हमने अगले ब्लॉक्स का करना है जो नए ऐड ऑन हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों को कुछ चीज़ों का शायद अभी ब्लॉक्स का नहीं पता होगा। ट्यूलिप ओवरसीज़ तक तो लोग अच्छी तरह जानते हैं। उससे आगे जो नया ब्लॉक है वो है क्रिस्टल ब्लॉक। क्रिस्टल ब्लॉक के बाद प्लाटीनम ब्लॉक। प्लाटीनम ब्लॉक के साथ आगे इसकी यहाँ पे एक्सटेंशन, इस एरिया के अंदर एक्सटेंशन आ चुकी हुई है, वो भी ऐड ऑन हो चुकी हुई है। इसके बाद ये डायमंड ब्लॉक है। डायमंड ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ये नई नंबरिंग ऐड हुई है। इसके बाद यहाँ पे अभी जो रिसेंटली ओवरसीज़ ब्लॉक आएगा वो इस एरिया के अंदर आएगा। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे इसकी मैप आ चुका हुआ है। यहाँ पे भी प्लॉट्स की कटिंग आ रही है। ये ओवरऑल ये ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं, लैंड के अगेंस्ट हैं, ये वो प्लॉट्स आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो फाइल्स नई ऐड ऑन हुई हैं वो आपको मैं गाइड कर देता हूँ। एक तो उसकी लोकेशन मैप के ऊपर एक दफ़ा आपको बता दूँ, क्रिस्टल ब्लॉक के साथ आगे यहाँ पे आएगा पर्ल ब्लॉक, और पर्ल ब्लॉक के साथ यहाँ पे फ्यूचर में इसी साइड पे आएगा सिल्वर ब्लॉक। तो इस एरिया के अंदर ये नए ब्लॉक हैं, ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे चल रहा है। इसके बाद अगर हम ओवरसीज़ ब्लॉक जो है ये भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे है। और इसके बाद गोल्फ ब्लॉक है, वो अब सोसाइटी देखें कि किस जगह पे यहाँ पे देती है हमें गोल्फ ब्लॉक या किसी और एरिया में देती है। ये भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे नए ब्लॉक्स ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा चेरी ब्लॉक, लिली ब्लॉक, डेज़ी ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक भी ऐड हो चुके हुए हैं। अगर मैप के ऊपर मैं आपको फिर एक दफ़ा चेरी और डेज़ी की अगर आपको बताऊं
तो डेज़ी ब्लॉक भी इसी साइड पे उसकी फाइल्स एडजस्ट होने का जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है, डेज़ी ब्लॉक भी इस साइड पे एडजस्ट होगा। उसके बाद चेरी ब्लॉक भी इसी तरह यहीं पे एडजस्ट होगा। उसके बाद सोसाइटी के फोर्थ राउंड अबाउट के साथ ये जो एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे इंपीरियल ब्लॉक भी आ रहा है। तो ये एक जो नए एडिशन आपको अभी जो मोस्ट प्रॉबेबली मुझे जो लगता है कि आपको अभी तक नहीं पता होगा जिन ब्लॉक्स का, उसमें एक इंपीरियल ब्लॉक होगा, डेज़ी और चेरी ब्लॉक होगा, और सिल्वर का ऑलरेडी कुछ लोगों ने सुना हुआ था क्योंकि ये पहले का लॉन्च हो चुका हुआ है। तो आइए अब मैं आपको नेम के साथ और प्राइस इनकी जो है वो आपको वाइट बोर्ड के ऊपर प्राइस और ब्लॉक्स के नए नेम के साथ आपको सारा गाइड कर देता हूँ। तो आइए अब वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। थैंक यू। तो जी व्यूअर्स आए हैं, अब आपको मैं वाइट बोर्ड के ऊपर टोटली शुरू से लेके एंड तक सोसाइटी के अंदर कौन से नए ब्लॉक ऐड ऑन हो चुके हुए हैं, कौन से ऑन ग्राउंड हैं, कौन से ऑफ ग्राउंड हैं, कौन से इंस्टॉलमेंट के ऊपर हैं और कहाँ पे क्या प्राइस चल रही है। तो मेरी वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको एंड तक सोसाइटी की समझ आ जाए। और मेरी वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब भी, उम्मीद है कि अगर आपको पसंद आएगी तो आप खुद ही लाइक और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए अब आपको मैं वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और आपको यहाँ पे सारे ब्लॉक्स गाइड करता हूँ। ऑलरेडी जैसे कि आपको जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि जेड ब्लॉक ऑलरेडी है, LD अप्रूव्ड है। इसके साथ ये नई एक्सटेंशन आई है, जेड एक्सटेंशन, ये नॉन अप्रूव्ड है। जैस्मीन, सफ़ायर और टोपाज़ का जो है ये 10 मरला अप्रूव्ड है, बाकी इसमें 5 मरला अप्रूव्ड नहीं है। तो जो आपके ब्लॉक अप्रूव्ड हैं वो 1, 2, 3, 4 और ये 1, 3, 4 और 5, यानी कि यहाँ तक आपके टोटल 4 ब्लॉक बन रहे हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। जेड, जैस्मीन, सफ़ायर और टोपाज़ का 10 मरला LD अप्रूव्ड है। इसके बाद रोज़, एग्जैक्टिव बेसिकली रोज़ और एग्जैक्टिव एक ही थे। ये राइट साइड पे था एग्जैक्टिव, और रोज़ राइट साइड वाला जो रोज़ था उसका नेम चेंज कर दिया है, उसको बेसिकली एग्जैक्टिव हो गया हुआ है। अदरवाइज़ हम पहले इसको रोज़ ही कहते थे, लेकिन अब हम इसको एग्जैक्टिव कहते हैं। तो इसी तरह हमारा जो ब्लॉक है रोज़ के बाद एग्जैक्टिव और फिर ट्यूलिप के बाद हमारा ट्यूलिप के ऑपोजिट साइड पे, यानी कि जब हम राइट साइड पे हमारे जो ट्यूलिप एक्सटेंशन आ जाता है, उसके बाद फोर्थ राउंड अबाउट पे ट्यूलिप ओवरसीज़ आता है। ट्यूलिप ओवरसीज़ के बाद क्रिस्टल ब्लॉक आता है, क्रिस्टल के बाद प्लाटिनम आता है, प्लाटिनम के बाद डायमंड ब्लॉक आता है। अब ये जो ब्लॉक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे इस टाइम 13 ब्लॉक बन चुके हुए हैं जो कि सोसाइटी के ऑन ग्राउंड प्लॉट हो चुके हुए हैं, जो कि इस टाइम डेवलप्ड हैं, जहाँ पे एंड तक घर बन चुके हुए हैं। प्लाटिनम और डायमंड एंड वाले ब्लॉक हैं और यहाँ पे घर बन चुके हुए हैं, लोगों की रेजिडेंस आ चुकी हुई है, लोग यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, यहाँ पे उनको बिजली पानी मिल रहा है, गैस यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे को अगर मैं प्राइस का आपको इन 13 ब्लॉक्स के अंदर प्राइस की रेशो आज के करंट जो रेट है वो भी आपको शुरू से गाइड कर देता हूँ। अगर हम जेड ब्लॉक में जाते हैं तो इस टाइम यहाँ पे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और यहाँ पे इस टाइम प्लॉट आपको मिलता है ऑलमोस्ट 85 से 90 के बजट में, इसके प्लस माइनस में आपको प्लॉट मिलेगा। जेड एक्सटेंशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी प्लॉट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है इस टाइम आपको 70 से 75 के राउंड अबाउट तक प्लॉट मिलता है यहाँ पे। उसके बाद जैस्मीन भी सेम यही कंडीशन है, LD अप्रूव्ड है, यहाँ पे भी आपको 85-90 के बजट में अगर कोई प्लॉट मिल जाए, 90 प्लस भी लोग डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद टोपाज़ है, टोपाज़ का 10 मरला अप्रूव्ड है, ये मैं आपको प्राइसेस 5 मरला की बता रहा हूँ। टोपाज़ का 10 मरला अप्रूव्ड है और 10 मरला यहाँ पे 5 मरला की जो प्राइस है वो इस टाइम वो भी तकरीबन कोई 75 के बजट के अंदर चली गई हुई है, 75-70 इस बजट में है 5 मरला की प्राइस। अब अगर 10 मरला की तरफ आते हैं, जेड के अंदर 10 मरला की प्लॉट की प्राइस है 10 मरला प्लॉट आपको LD अप्रूव्ड एरिया, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 1.5 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख रुपए के बजट में मिलता है। सेम इसी तरह जेड एक्सटेंशन के अंदर कोई 10 मरले का प्लॉट नहीं है, इसके अंदर ऑड कटिंग के अंदर 5-7 मरला प्लॉट निकल आता है। इसके बाद जैस्मीन ब्लॉक है, जैस्मीन ब्लॉक के अंदर आपको 10 मरला जो प्लॉट है वो इसी बजट में मिलता है जो जेड ब्लॉक के अंदर है। इसी तरह टोपाज़ के अंदर जो 10 मरला, सफ़ायर में 10 मरला नहीं है, वहाँ पे 7 मरला प्लॉट है और वो आपको 1 करोड़ प्लस पे मिलते हैं अगर कोई अवेलेबिलिटी होती है तो।
इसी तरह टोपाज में जो 10 मरला है वो भी आपको 1.5 करोड़ के 1 करोड़ 60 लाख रुपए के बजट में अवेलेबल होता है। अगर कोई पीछे चला जाए तो उसमें वेरी करती है प्राइसेस, लेकिन इसी के प्लस माइनस में आपको जाना पड़ता है। उसके बाद ये थी यहाँ तक कहानी एक ब्लॉक को निकाल के, बाकी 4 ब्लॉक जो हैं LD अप्रूव्ड हैं इस ब्लॉक के अलावा। इसके बाद अब आगे सोसाइटी शुरू हो जाती है नॉन अप्रूव्ड एरिया में। नॉन अप्रूव्ड एरिया में रोज़ ब्लॉक है। रोज़ ब्लॉक में 5 मरला का प्लॉट, अच्छा प्लॉट जो है वो 75-80 लाख 85 तक चला जाता है। 10 मरला में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख 45 लाख के बजट में 10 मरला मिलता है। एग्जैक्टिव ब्लॉक है, एग्जैक्टिव ब्लॉक में भी सेम लाइक यही रेट्स हैं। उसके बाद हम ट्यूलिप ब्लॉक में आते हैं तो ट्यूलिप ब्लॉक में भी तकरीबन यही रेट आपको मिलते हैं। उसके बाद ट्यूलिप एक्सटेंशन में आते हैं तो यहाँ पे शुरू वाली पट्टियों में 75, लेकिन यहाँ पे ट्यूलिप एक्सटेंशन के अंदर आपको कैटेगरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपको पोजेसन पेड के साथ प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं। ट्यूलिप एक्सटेंशन के अंदर कुछ प्लॉट जो हैं वो पोजेसन हाफ पेड हैं, कुछ फुल पेड हैं, तो डिपेंड ऑन लोकेशन और डिपेंड ऑन पोजेसन फीस, उसके हिसाब से उसकी प्राइस बनती है। लेकिन अगर आपको मैं ओवरऑल इसकी ओल्ड डेवलपमेंट जो पीछे वाली थी ट्यूलिप एक्सटेंशन की और अब वाली जो फ्रंट की जो डेवलपमेंट है जो मेन बुलीवार्ड के पास है, इसका ओवरऑल अगर आपको बताऊं प्राइसेस तो 60 से लेके तकरीबन कुछ 75 के बजट में, और अगर कॉर्नर पे चले जाएं तो वो 80 के बजट में भी चला जाता है प्लॉट। इसी तरह आगे ट्यूलिप ओवरसीज़ है, क्रिस्टल है, और इनकी प्राइसेस तकरीबन ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम प्लाटीनम या डायमंड में चले जाते हैं तो प्लाटीनम के अंदर आपको इस टाइम अच्छा प्लॉट जो है टोटली पोजेसन पेड के साथ और रेजिडेंस के साथ फौरी आप पोजेसन ले सकते हैं, वो इस टाइम आज के दिन में आपको कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो डायमंड से सस्ता मिल जाता है और आपको 55 के बजट में पोजेसन पेड के साथ डेवलप प्लॉट मिलता है। इसके बाद डायमंड ब्लॉक में क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वॉल्व था, इसकी वजह से वहाँ पे अभी इतना डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्लाटीनम, लेकिन वहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है उसकी ट्रांसफ़र जो है वो ईज़िली डायमंड की हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वॉल्व होने की वजह से इतना डेवलप नहीं है जितना प्लाटीनम है, लेकिन उसकी प्राइसेस प्लाटीनम से ऊपर चली गई हुई हैं। फ्यूचर में अब डायमंड में एक्सेस 5th राउंड अबाउट से सीधी हो चुकी हुई है और उम्मीद है कि अब डायमंड भी उतना ही डेवलप हो जाएगा जितना प्लाटीनम ब्लॉक है, तो इसकी प्राइसेस मज़ीद ऊपर चली जाएंगी। अब ये जो आपने जितने भी ब्लॉक्स देखे हैं 13 ब्लॉक्स हैं और ये सारे के सारे ऑन ग्राउंड ब्लॉक्स हैं। अब जो नए मेरे व्यूअर्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता या जिनको पता है उनको उस बारे में उसकी कौन से ब्लॉक इंस्टॉलमेंट पे हैं, कौन से ऑन ग्राउंड कैश के ऊपर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं एक दफ़ा फिर गाइड कर देता हूँ। अभी जो फाइल्स वाले न्यू ब्लॉक आए हैं उसके अंदर जो फाइल्स में है एक ओवरसीज़ ब्लॉक आया है। इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, एक ओल्ड बुकिंग थी, एक न्यू बुकिंग थी। ओल्ड बुकिंग जो है वो 42.5 लाख में थी और न्यू बुकिंग है वो 50 लाख में है, और 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ये तीनों ब्लॉक सोसाइटी ने लॉन्च किए हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक की अभी ये मेगा इवेंट के अंदर आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इसकी बैलेटिंग भी होने जा रही है। जो ओल्ड बुकिंग थी 27 मई को इंशाल्लाह इसकी बैलेटिंग भी इंशाल्लाह हो रही है। उसके बाद पर्ल ब्लॉक है, ये भी 42.5 लाख में ये भी अनाउंस किया गया है और 2 ईयर प्लान के ऊपर शेयर किया गया है। इसकी जो लोकेशन ओवरसीज़ की है ये डायमंड की बैक साइड पे बताई जा रही है। पर्ल ब्लॉक की जो लोकेशन है वो जो है क्रिस्टल के साथ बताई जा रही है, जहाँ पे क्रिस्टल है उसके साथ। इसके बाद गोल्फ ब्लॉक आता है। गोल्फ ब्लॉक जो है वो मोस्ट फेवरेट ब्लॉक है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट और अमेरिकन स्टैंडर्ड पे बनाया गया है उसके मुताबिक। तो यहाँ पे इस टाइम जो प्राइस है वो 5 मरला की 55 लाख है और ये भी 2 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे है। इनके अंदर दोनों कैटेगरीज़ हैं, 5 मरला और 10 मरला दोनों कैटेगरीज़ हैं। ओवरसीज़ के अंदर जो है वो 75 लाख में ओल्ड बुकिंग में है, न्यू बुकिंग में 1 करोड़ रुपये का है 10 मरला। पर्ल ब्लॉक के अंदर 10 मरला इस टाइम आपको 90 लाख रुपए में मिलता है। गोल्फ ब्लॉक में आपको 10 मरला 1 करोड़ में मिलता है और ये भी उसी तरह 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे हैं। अब ये 3 ब्लॉक जो हैं ये फाइल्स के थे और ये 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे थे। ये इसके अंदर 3.5 मरला का एक ब्लॉक ऑर्चर्ड ब्लॉक भी है जो कि 3.5 मरला का वहाँ पे फ़ाइल सेल हुई थी 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, और उसकी 3.5 मरला की जो प्लॉट प्राइस थी वो 30 लाख रुपया थी और 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था और वो बहुत लिमिटेड प्लॉट थे।
और सोसाइटी उनको भी डिलीवर करेगी या उसके अंदर उसको 5 मरला प्लॉट में एडजस्ट करेगी और साथ उसके जो शायद 1.5 मरला जो भी उसके एक्सेस लैंड होगी उसके पे करेंगे और वो आप 5 मरला में कन्वर्ट ऑन ग्राउंड प्लॉट ले लेंगे। तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ क्लाइंट्स को डेज़ी की फ़ाइल या चेरी की फ़ाइल या सिल्वर की फ़ाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मार्केट से मिलती है और वो उसके बारे में पूछते हैं, कॉल करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि डेज़ी, चेरी और सिल्वर की फ़ाइल थी, ये बेसिकली लैंड ओनर्स को जिन्होंने लैंड प्रोवाइड की थी सोसाइटी को, ये उन लोगों को फ़ाइल्स मिली थी और उन्होंने कैश के ऊपर आगे अपने जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको सेल की थी। अब बेसिकली डेज़ी, चेरी और सिल्वर ये हैं फ़ाइल, लेकिन ये ऑन ग्राउंड है, लैंड के अगेंस्ट हैं। ये इंशाल्लाह 100% सोसाइटी इनको डिलीवर करेगी क्योंकि ये लैंड के अगेंस्ट हैं और ये कैश के ऊपर फ़ाइल है। ये लैंड अगेंस्ट हैं और टोटली कैश के ऊपर है। ये तीनों फाइल्स आप अगर परचेज़ करते हैं सेम लाइक प्लॉट की तरह परचेज़ करते हैं, लेकिन इसकी प्राइस कंपैरेटिवली आपको जो मौके पे ऑन ग्राउंड प्लॉट है उससे थोड़ी सी कम मिलती है। लेकिन इसकी श्योरिटी ये होती है कि सोसाइटी की इस फाइल के अगेंस्ट या इस प्लॉट के अगेंस्ट लैंड अवेलेबल है और कैश आप पैसे पे करते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, या आप कैश पैसे पे करेंगे और आपको इसके अगेंस्ट एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। वहाँ पे साल बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद जब भी सोसाइटी डेवलपमेंट करेगी आपको आपका प्लॉट एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी जो सुनने में आ रहा है, इंपीरियल ब्लॉक आ रहा है 4th राउंड अबाउट के ऊपर, उसके प्लैटिनम और जो ट्यूलिप ओवरसीज़ है इसके मिड में एक जगह पड़ी थी जो कि सुनने में आ रहा है कि उसकी डील हो गई है और फ्यूचर में इंशाल्लाह कमिंग सून है कि आपके 4th राउंड अबाउट के ऊपर इंपीरियल ब्लॉक जो है वो लॉन्च होगा। लेकिन इंपीरियल ब्लॉक जो है क्योंकि ये ऑन ग्राउंड होगा और ये ऑन ग्राउंड प्लॉट ही मिलेगा आपको नंबरिंग के साथ, और ये डेवलप उसी तरह 1.5 से 2 माह के अंदर डेवलप हो जाएगा। सोसाइटी के अंदर 2-3 तरह की कैटेगरीज चल रही हैं जिसके अंदर लैंड इंस्टॉलमेंट प्लान पे फाइल्स हैं, लैंड के अगेंस्ट फाइल्स हैं और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं जो कि 2 से 3 माह के अंदर डेवलप हो जाता है और इन्वेस्टर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। इसी तरह मैंने जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट ट्यूलिप एक्सटेंशन में करवाई है या डायमंड में करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5 मरला के प्लॉट के अंदर विद इन अ ईयर और 8 to 9 मंथ के अंदर अंदर 15-15, 20-20 लाख, 18-18 लाख रुपए 5 मरला के प्लॉट के अंदर प्रॉफिट गेन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी नेक नीति के साथ जो भी क्लाइंट आता है उसको जो भी चीज़ लेके देनी है या उसके बारे में प्रॉपर गाइड किया जाए, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हम आपको यूटिलाइज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अलमाजिद एसोसिएट्स पिछले 5 साल से पार्क व्यू के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कोशिश की जाती है कि आपको बेहतर से बेहतरीन जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी वीडियो क्लियरली समझ आ चुकी होगी और फर्दर इसके अंदर सोसाइटी फिर नए ब्लॉक्स जो है वो लॉन्च करने जा रही है। तो उम्मीद है कि वो नए ब्लॉक्स भी लॉन्च हो जाएंगे और वो ऑफिशियली आपके सामने वो भी आ जाएंगे। अब ये ब्लॉग जो ऑलरेडी लॉन्च तो हो चुके हुए हैं, इसके बारे में लोगों को पता है, लेकिन सोसाइटी ने ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं की। शायद सिल्वर ब्लॉक की अनाउंसमेंट आ जाए प्रॉपर ऑफिशियली और इंशाल्लाह फर्दर जो भी डिटेल्स होंगी आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।